क्योंकि परिवार तो एक भव बंधन है और परिवार के लिए कुछ कर्म बाकी है, इसीलिए हम जन्म होते हैं। क्योंकि कई करोड़पति घर में जन्म होता है, कोई गरीब घर में जन्म होता है, कोई झोपड़ी पट्टी में भी जन्म होते हैं। कोई बच्चा जन्म होता है तो माता ने उसको ढकने के लिए छोटा सा फटा चीरा कपड़ा भी नहीं मिलता, और कोई बच्चा जन्म होता है तो वेद शंख ध्वनि, और कोई बच्चा जन्म होता है तो सुख शांति मिठाई बंटन सोने की चामच में उनको खिला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मनुष्य लोगों का कर्म है। इसी जीवन में कर्म को अच्छी तरह से करें। अभी भी समय हाथ से छूटा नहीं। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। पर परिवार के लिए अगर भगवान ने हमको कर्म दिए हैं, उस कर्म में अगर कोई भी गलतियां करते हैं उसको भी जम जंत्रणा यानी जमदेव का दंड विधान है। भगवान ने सारा संसार को कितने सुंदर बनाया, कितना सुंदर, जहां देखो आनंद ही आनंद है। अगर कोई पिता माता आपके पुत्र संतान संतति का अच्छी तरह से पालन नहीं करते, उनको भी दंड विधान है। कोई पुत्र संतान, कोई बेटी अगर पिता माता का और परिवार स्वामी का ख्याल नहीं रखता, कार्य नहीं करता, उनको भी दंड विधान है। कोई मनुष्य संसार की कल्याण, जीव जंतु से शुरू करके ब्रह्मांड की कोई भी तत्व जो भगवत तत्व से सारा ब्रह्मांड में हम प्रकृति परिवेश में देखते हैं, उनके खिलाफ काम करता है, उनको भी दंड विधान होता है। तो इसीलिए कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन भगवान गीता में बताया। बोले कर्म भी करना है और भगवत प्राप्ति भी करना है, दोनों मानव जीवन का बड़े तत्व है। इस तत्व को मानव अगर समझ जाए तो जीवन का सार्थकता में उसकी सिवा। इसी कारण मानव को समझना चाहिए। लोग तो बोलते हैं, मैंने सुने हैं कभी आगे अगर माता पिता का या संतान संतति किसी का मृत्यु हो जाए तो परिवार लोग बोलते हैं मैं भी मृत्यु के मेरे बेटा पास चल जाऊंगा, मेरे पति का पास में जाऊंगा। पर सच में ऐसा कुछ नहीं है, ये मनुष्य लोगों का भावना है। देखो ये धरती जैसे ग्रह है, यहां से सूर्यलोक चंद्रलोक यमलोक एक एक लख लख योजन दूर पर है। जैसे धरती से हम बाहर नहीं जा पाते हैं, अगर हमारी आगे किसी का मृत्यु होता है या हमारी परिवार परिजन किसका साथ हमारा मोह है, प्रेम है, हम सोचते हैं उनके पास जाएंगे, कभी मिलन नहीं होता, कभी ये मिलन नहीं होता है। पर होता है अगर दोनों यानी एक परिवार में 15 जन है, 10 जन है, 2 जन है, 2 जन लोग अगर अच्छे कर्म कृष्ण भक्ति में डूब गए सारा जीवन, जैसे जैसे दान धर्म पुण्य कर्म सत्संग, तो मिलके यानी पहले कोई जाता है बाद में भी जाता है वही जगह, फिर मिलन भी होता है। सच में अगर परिवार को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो सबको एक नाव में बैठाओ और उसी नाव को धर्म की पवित्र धारा में उद्बुद्ध करो ताकि सारे संसार वैकुंठ जा सके। तुम्हारा परिवार का प्रेम भाव जो इच्छा उसका परिपूर्ण हो पाएगा। तो इसलिए भगवान की शरण के सिवा और कुछ नहीं। पर समय कभी छूटता नहीं। लोग समझते हैं
10 वर्ष जरूरी है भक्ति, तब मेरे को मुक्ति मिलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। 10 वर्ष 10 क्षण 10 दिन, ये तो तुम्हारी कर्म भाव की पर निर्भर करता है। भगवान ने ऐसे के लिए कोई नियम नहीं रखे। इसीलिए हमको क्या करना जरूरी है, क्या करने से ये संसार के पवित्र कर्म से सुखी होके फिर हम भगवान के पास जा पाएंगे। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहां गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि, जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।